मौसमी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। वन पार्टनर सेट्स अनदर फ्री, बट other thinks that he or she isn't getting proper attention and feel ignored are less valuable, but in reality it's not the case. सुंदर प्रश्न है, संबंधों की बारीकियों को देखने वाला है, और खास तौर से जब हम स्त्री पुरुष संबंध में आएंगे। और यूँ तो ये प्रश्न और इसकी जो बात है वो हर संबंध में लागू हो सकती है, लेकिन अगर हम बिल्कुल स्त्री पुरुष संबंध उसमें ही इसको लेकर आएँ और विवाह में लेकर आएँ, या विवाह के पहले जो संबंध है उसमें लेकर आएँ, मूल बात है मैन वुमेन रिलेशनशिप। स्पेक्ट्रम बड़ा हमेशा रखें, बात इस समय मैं उधर ही फोकस करूंगा। आजादी में जीना और आजादी देना ये संबंधों का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि आदत ऐसी पड़ चुकी है लोगों की जीने की कि वो आज़ादी को जानते नहीं, उन्होंने उसको देखा नहीं, उसका स्वाद वो जानते नहीं। तो इसलिए जब भी हमारे संबंधों में एक फ्रीडम का एलिमेंट आता है, तो उस फ्रीडम के एलिमेंट में ये बात निश्चित आ सकती है जो लिखी है कि इग्नोर फील करने का, कि हमको उपेक्षित किया जा रहा है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग सकता है। और मैंने यहाँ तक देखा है कई परिपक्व संबंधों में भी ये भावना आ जाती है अगर वो समझदार नहीं। तो पहले तो इसके देखिए व्यवहारिक धरातल को हम लोग देखें। संवाद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। कम्युनिकेशन, बात करें, संवाद करें। बातें मन में रखने से ही सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर पहलू यह है कि मन में न रखने का मतलब ये नहीं है कि हम लगातार वॉमिटिंग करते रहें। कई लोगों को ये बीमारी भी लग जाती है कि वो कुछ मन में नहीं रखेंगे, सब उल्टी कर देंगे। नहीं, क्रिएटिवली, सृजनात्मक ढंग से अपनी बात रखिए तो बात समझी जा सकती है कि दूसरे का पहलू क्या है, तुम्हारा पहलू क्या है, और सुनने समझने के लिए तैयार रहे। तो ये तो देखिए कोई भी संबंध हो, संवाद तो उसका आधार है। संवाद ही आप नहीं करेंगे तो गलतफहमियां तो रहेंगी। यहाँ तक कि गुरु शिष्य के संबंध के बीच में भी देखिए क्या है, संवाद ही चल रहा है। ये निरंतर संवाद से विकसित होता हुआ एक संबंध है, क्योंकि गुरु ने भी मान लीजिए कुछ कहा, शिष्य ने कुछ समझा, और एक ही बार में कुछ सोच समझ के सब बैठ गए तो बात रुक गई। जो बात का एवोल्यूशन है, बात का जो विकास है वो रुक गया। बेहतर ये है कि हम संवाद की एक सतत प्रक्रिया में, कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहें, तो बातों में निखार आता है, बातें समझी जाती हैं। और फिर हमको जो बात है और घटनाक्रम है उसमें प्रामाणिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर हम सचमुच में किसी को आज़ादी देते हैं, यानी कि स्पेस देते हैं, तो हम स्पेस ही देते हैं, हम सचमुच में उपेक्षित नहीं करते। यानी कि हम भी बात को कैमोफ्लेज ना कर रहे हों कि हम अगर उपेक्षित कर रहे हैं और हम उसको स्पेस या फ्रीडम का नाम दें तो बात उलझ जाएगी। तो पहले तो अपनी भावनाओं, विचारों, कृत्यों में प्रामाणिक होना अनिवार्य है, ऑथेंटिक होना। उस ऑथेंटिक होने के बाद फिर हम इस संबंध के एक हायर, लार्जर स्पेक्ट्रम की ओर बढ़ सकते हैं जो फ्रीडम एलिमेंट को लेकर आता है।
जीवन शैली में लोगों के अंदर क्या है ना कि ये अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ये बहुत कूट कूट कर भरा होता है बचपन से। और मनुष्य, पशु पक्षी भी, लेकिन मनुष्य ज़्यादातर, चूँकि उसको जो मन मिला, तो ये जो अटेंशन, ध्यान दिए जाने की प्रवृत्ति है ये बहुत ज़्यादा घर कर जाती है। छोटा बच्चा, वो भी देखिए अटेंशन की कितनी मांग करता है, अटेंशन दिया जाए, लेकिन उसको अभी छोटा है तो बहुत अटेंशन चाहिए। आप अटेंशन ना दें तो किसी न किसी भांति वो ध्यान अपने ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, किशोर वय में आता है, तो उसको आज़ादी भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए। अब यहाँ से उसकी एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जो उसको पैरानॉइड कर सकती है, स्किज़ोफ्रेनिक बना सकती है कि हमको अपने ऊपर ध्यान भी चाहिए और हमको अपने ऊपर ध्यान नहीं भी चाहिए, आज़ादी भी चाहिए। ये गड्ढमड्ढ स्थिति। तो जब ये जो विकसित होते हुए बच्चे का ये जो टीन एज इवोल्यूशन है, अगर ये बहुत हेल्दी नहीं हुआ होता है तो आगे भी बहुत जटिलताएं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। क्योंकि परिवारों में ऐसे कोई प्राविधान नहीं हैं और लोग ऐसी बातों पर सोचते नहीं। ध्यान हर कोई चाहता है। आप अपना डॉगी भी पालते हैं, देखिए वो भी ध्यान खींचता है। आप कोई चिड़िया पालते हैं, वो भी अपना ध्यान चाहने में कोई बुराई नहीं। मनुष्य ध्यान के साथ विकसित होता है। इसीलिए जब किसी के ऊपर संतुलित ध्यान दे दिया जाता है तो वो विकसित होने लगता है। पेड़ पौधों पर भी आप थोड़ा अच्छा ध्यान दीजिए, वो अच्छे विकसित होते हैं। आवश्यकता से ज़्यादा ध्यान दे दीजिए तो पेड़ पौधे भी सड़ जाते हैं। यानी कि पेड़ को पानी चाहिए था, हवा चाहिए थी, सब चाहिए थी। तो पानी चाहिए था तो पानी दिए ही चले जाएं, जड़ें सड़ जाएंगी। हवा चाहिए थी तो हवा कभी चलती है, कभी बंद हो जाती। प्रकृति तो बड़े अपने ऑटोमेटिक बैलेंस में रहती है ना। हमको लगता है ऐसा कैसे कर दिया कि भाई हवा तो अभी चाहिए थी और हवा नहीं आ रही, तो हम अब पंखा लगा के हवा देते हैं पेड़ को। पंखा लगा के हवा देंगे, पेड़ को सुखा डालेंगे। धूप चाहिए कभी नहीं चाहिए। प्रकृति जानती है, निसर्ग का अपना एक अभूतपूर्व संतुलन है। हमारे दिमाग में बैठ जाए कि धूप तो बहुत ज़रूरी है पेड़ों के लिए, अब ये नहीं आ रही तो हम अलग से कुछ हैलोजन लगाकर इसको धूप देंगे, तो आप बड़ा अत्याचार कर डालेंगे बेचारे छोटे पेड़ के साथ भी। इंसान एक ऐसा पौधा है जिसके साथ हम सारे अत्याचार करते हैं। कभी पानी ज़रूरत होता है, कभी नहीं ज़रूरत होता है, कभी हवा चाहिए होती, कभी नहीं चाहिए होती, लेकिन हम दिए ही चले जाते हैं। और उसका जो मन कंडीशनड हो गया है, छोटे से बच्चे का शुरुआत से वो लिए चले जाने का कंडीशनड हो गया है। तो अब जब उसको नहीं दिया जाता है, भले ही कितनी भी परेशानियां हो तो उसको परेशानी होती। देखिए पेड़ तो बाहर सड़ जाता है तो हमको दिखता है, जड़ें सड़ गई, पेड़ खत्म हो गया। इंसान अपने आप में एक ऐसी विचित्रता है कि जड़ें सड़ जाएं तो भी पेड़ की तरह गिरता तो है नहीं, अंदर अंदर बहुत कुछ गिरने लगता है, अंदर अंदर बहुत जटिलताएं पैदा होने लगती हैं, लेकिन वो गिरता हुआ दिखता नहीं है। मनुष्य के मन के इस वृक्ष में इतनी विचित्रताएं आ चुकी होती हैं, वही उसको जटिल बनाती हैं। तो ये जो अटेंशन सिंड्रोम है, इसका बहुत संतुलन के साथ समझना आवश्यक है। इसकी जड़ पड़ी हुई है बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक। आसान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि एक हाथ में पड़ी हुई है। अधिकांश लोगों में, मेजॉरिटी में, बहुत कम सौभाग्यशाली ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वो जटिलता नहीं पड़ी। इसी अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम के चलते हुए ही तुम ध्यान दोगे कि लोग अपराधी बनते हैं, क्योंकि तब उनके ऊपर ध्यान आएगा। नेता बनते हैं तब उनके ऊपर ध्यान आएगा। साधक भी इवन बन जाते हैं क्योंकि तब उनके ऊपर ध्यान आएगा कि बहुत बड़े साधक हैं। गुरु बनेंगे तो गुरु के ऊपर भी लाइमलाइट आएगी, गुरु का थोड़ा अलग रंग ढंग होगा,
फोकस, अटेंशन। हालांकि वो इनकार करेंगे कि नहीं 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 मुझे कोई अटेंशन नहीं चाहिए, मैं तो बस अकेले ठीक हूँ, लेकिन ना दो अटेंशन, अभी महीना 3 महीना सारी हवा निकलने लगती। तो ये प्रॉब्लम मौसमी क्या है ना कि मेजॉरिटी की है, इसको समझना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है कि यक बायक हम इसको हील कर देंगे। तो हमें अपने पार्टनर से बात करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। और हर चीज़ का एक इलाज है प्यार। जब हम प्यार से बात करते हैं किसी से, तो वो प्यार हमारे शब्दों में ही नहीं होता, हमारी आँखों में, हमारी भंगिमा में, हमारी आवाज़ में, सब कुछ में होता है। और ये बात समझता है, जो हमारे प्रेम में होता है या हमसे प्रेम में होना चाहता है, वो इस बात को समझना चाहता है और समझ सकता है। तो आप प्यार से बात रखिए। कहिए कि उसको ये बात रखनी चाहिए कि ये मुद्दा उपेक्षा का नहीं है, ये है स्पेस का। तुम्हारे पास तुम्हारा स्पेस हो, हमारे पास हमारा स्पेस हो, और उस स्पेस में ही विकास होगा, उस अंतराल में ही विकास होगा। जब ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होगी तब ज़्यादा ध्यान भी दिया जाएगा। कभी कभी होती है, प्रेम में भी बहुत सारे ऐसे क्षण होते हैं जब इंटेंस अटेंशन घटता है। इट हैपन्स समटाइम्स, देन इट इज ओके। जब नहीं घटता है तो ठीक है। जैसे धूप में हम रहते हैं, धूप बिल्कुल ठीक है जीवन के लिए, हमको गर्माहट भी देती है, रोशनी भी देती है। तो प्रेम कभी ज़्यादातर तो धूप जैसा रहे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस धूप को अगर हम किसी लेंस से गुजारें और उसको फोकस करें, तो उसी धूप से हम आग भी पैदा कर देते हैं, इतनी हीट जनरेट कर देते हैं, उसका कुछ स्पेशल उपयोग कर लेते हैं, हम विशेष उपयोग कर लेते हैं। तो जब प्रेम में भी हम कभी फोकस करते हैं अपने प्रेम को, अपने अटेंशन को, तो हम कुछ विशेष प्रयोजन सिद्ध करते हैं, कुछ अपने संबंधों को एक विशेष आग देते हैं, उनको एक विशेष आयाम में धक्का देते हैं। तो कभी कभी वो ज़्यादा फोकस चाहिए होता है। लेकिन कल्पना करो हम एक बहुत बड़ा लेंस लगाकर ज़्यादा फोकस लगातार बना दें तो सब जल के राख हो जाएगा। इंसान एक ऐसी मशीन है कि उसके अंदर जब जल के राख होगा तो राख झड़ेगी बहुत बहुत रूपों में, लेकिन दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए लगातार बहुत फोकस भी नुकसान कर देता है, वो अटेंशन उतना नहीं चाहिए। प्रेम धूप की तरह चाहिए, अटेंशन धूप की तरह है। तुम चाहो बैठो, चाहो उससे उठ जाओ, लेकिन अगर उसको फोकस कर दिया गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन पुरानी जो डेफिशिएंसी बचपन से, टीनेज से लोगों के अंदर पड़ गई है और उनके नासमझियाँ पड़ गई हैं, इससे ये जटिलता रहती है। तो इस जटिलता को संवाद से सुलझाना चाहिए, और प्यार से किए गए संवाद में हमेशा जादू होता है, वो सब चीज़ को स्पष्ट कर देता है।